तो क्या होता था, मुझे मेल आते थे, एजेंटों के मेल आते थे कि राजा भैया कुछ लड़के ब्राज़ील जाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन पोर्तुगीज़। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी जानकारी लेके आया हूँ। अभी एक भाई का कमेंट आया था, कल ही आया था उनका, 2-3 दिन पहले कमेंट आया था कि ब्रदर ब्राज़ील में 1 ईयर्स में पासपोर्ट ब्राज़ीलियन मिल जाता है क्या, कि 1 साल में क्या ब्राज़ीलियन पासपोर्ट मिल जाता है। ए वोहरा करके हैं कोई भाई, तो उनका क्वेश्चन था कि क्या 1 साल में ब्राज़ीलियन पासपोर्ट मिल जाता है। तो उसका मैं सीधा जवाब दे देता हूँ, 1 साल में ब्राज़ील का पासपोर्ट नहीं मिलता। ये वीडियो यहीं ख़त्म हो चुका है, आप बंद कर सकते हैं, बंद करना चाहें तो। अगर आपको जानना है कि कैसे मिलता है ब्राज़ीलियन पासपोर्ट, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस है, तो उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो 1 साल में नहीं मिलता ब्राज़ीलियन पासपोर्ट। ब्राज़ीलियन पासपोर्ट जो है वो किसको मिलता है, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है क्योंकि मैं इंडियन सिटीज़न हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ब्राज़ीलियन पासपोर्ट चाहिए तो आपको ब्राज़ीलियन सिटीज़न होना पड़ेगा, ठीक है। ब्राज़ीलियन सिटीज़नशिप के लिए कौन एलिजिबल होता है, अब वो भी, उस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो PR होल्डर्स है ना, वो ब्राज़ीलियन सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। अब PR कैसे मिलता है, या तो शादी करोगे या आपका ब्राज़ीलियन चाइल्ड होगा, है ना, आपका चाइल्ड ब्राज़ील में बर्थ ले, अब वो ब्राज़ीलियन महिला के साथ हो या इंडियन महिला के साथ हो, ठीक है, आपका बच्चा ब्राज़ील में पैदा होना चाहिए। तो ये एक है। फिर लिव इन रिलेशनशिप के बेसिस पे होता है, ऐसे होता है। तो जब ये जो फैमिली रियूनियन वाले केस है ना, इसमें आप 1 साल बाद एलिजिबल हो जाते हो ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप के लिए। तो जब आप 1 साल बाद एलिजिबल होते हो तो 1 साल बाद पासपोर्ट नहीं मिलता, आप सिर्फ एलिजिबल होते हो। 18 साल में वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हो ठीक है, ऐसा है। 18 साल में वोटिंग के लिए आप एलिजिबल हो गए, फिर वोटर्स आई कार्ड बनेगा, उसके बाद आप वोट करोगे। डायरेक्ट वोट नहीं कर दोगे, है ना, मतलब वोटर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें नाम आएगा लिस्ट में, वो सब प्रोसेस है। तो सेम है वो प्रोसेस। तो कैसा होता है भाइयों और बहनों, 1 साल में आप एलिजिबल होते हो फैमिली रियूनियन वाली कैटेगरीज में, और किसी कैटेगरी में आप एलिजिबल नहीं होते। तो 1 साल बाद आप एलिजिबल हो गए, उसके बाद लंबा चौड़ा प्रोसेस है। नहीं तो 4 साल बाद एलिजिबल होते। जैसे मैं हूँ, मेरा फैमिली रियूनियन वाला PR नहीं है, मेरा जो है वो डायरेक्टली मुझे PR मिला है, और 4 साल के बाद मैं एलिजिबल हूँ। तो 4 साल ऑलरेडी रह चुका हूँ, तो मैं अप्लाई भी कर सकता हूँ। और जो डायरेक्ट PR मिलते हैं, जैसे वर्क वीज़ा के बेसिस पे आपको मिलेगा, जैसे आप 2 साल वर्क वीज़ा पे रहोगे, फिर और एक्सटेंड हो जाता है, फिर PR दे देते हैं। फिर स्टूडेंट वीज़ा वाले जो हैं उनको भी PR मिल जाता है फ्यूचर में। तो ये जो डायरेक्ट वाले केसेस है ना, कोई भी हो डायरेक्ट वाला, उनको 4 साल बाद एलिजिबिलिटी है ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप के लिए, और उसके बाद फिर पासपोर्ट मिलेगा। तो ये जो 1 ईयर वाला पासपोर्ट का जो बात है, ये सिर्फ फैमिली रियूनियन वालों के लिए है, और 1 साल में नहीं मिलता। 1 साल में आप एलिजिबल होते हो। अगर आप शादी करके भी ब्राज़ील में PR लेते हो तो 1-8 महीने में आपकी शादी होती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, आप जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर 1 महीने के बाद आप शादी कर सकते हो, जैसा इंडिया में स्पेशल मैरिज एक्ट में होता है ना। तो वैसे ही वहाँ पे है, 1 महीने के बाद आप शादी करोगे। अगर फैमिली रियूनियन में फिर आप लिव इन रिलेशनशिप वाले के लिए जा रहे हो तो फिर वो अलग है, फिर वो डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, फिर कुछ अकाउंट, जॉइंट अकाउंट खोल के कुछ 2-3-4 प्रूफ दिखा दोगे, तो उसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अनादर 1-2 महीने लगते हैं PR के लिए, ठीक है। 1 महीने शादी, 1-1.5 महीने शादी, अनादर उसके बाद 1-2 महीने PR के लिए लगते हैं। कैसे लगते हैं, तुरंत तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाएगा फेडरल पुलिस का कि आजा बेटा शादी हो गई, आजा मैं तुझे PR दे दूँ, नहीं होता ना ऐसा। गवर्नमेंट में आप वहाँ फॉर्म भरोगे, वेबसाइट पे ये करोगे, वो रिसिप्ट उनकी पे करोगे फीस पे करोगे, उसके बाद अपॉइंटमेंट का आता है। अपॉइंटमेंट हो सकता है तुरंत मिल जाए, और हो सकता है 1-2 महीने बाद मिल जाए, लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। अब जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ कई बार टाइम लगता है, 1-2 महीने बाद मिलता है। तो ये समझ लो कि PR लेने के लिए आपको पहले 3-4 महीने तो उसमें निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो PR में डेट आती है ना, है ना, फिर अब वो ब्राज़ील में बहुत ब्यूरोक्रेसी है। शादी की डेट से वो 1 साल एलिजिबिलिटी लेंगे, या PR वाली डेट से 1 साल लेंगे, वो भगवान ही जाने। वहाँ वो जो आदमी बैठा होगा फेडरल पुलिस में, वो अपना लगा है समझ गए सर, ऐसी ब्यूरोक्रेसी होती है। आइडियली शादी अगर आपकी अभी 2 मार्च को हुई है जैसे, या 3 मार्च को, तो अगले 2 या 3 मार्च को आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आप वो डेट कंसीडर करते हैं, या अप्रैल में PR मिला तो अप्रैल टू अप्रैल करते हैं। वो पूरा डिपेंड करता है, वो फेडरल पुलिस वाला जो ऑफिसर होगा वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको भगा भी सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है, ठीक है। ये चीज़ है, वहाँ कंप्लेंट नहीं होगी, उनके पास अथॉरिटी है।
तो ये है, तो उसके 1 साल बाद आप एलिजिबल हो गए, है ना। तो ये समझ लो कि आपका पूरा 13-14 महीने निकल गया। तो 1 साल में कहाँ मिला पासपोर्ट, ठीक है सर। वो 1 साल की एलिजिबिलिटी है, 13 महीने में 13-14 महीने आपके यहाँ निकल गए। उसके बाद आप एलिजिबल हो गए, उसके बाद सिटीजनशिप का फिर आप बात करोगे। तो सिटीजनशिप अप्लाई करने में बेटा और टाइम लगता है। फिर क्या होगा, उसमें 50 डॉक्यूमेंट लगते हैं। इंडिया से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो लगेगा, ठीक है, इंडियन कॉन्सुलेट दे देगा, लेकिन ब्राज़ील के स्टेट से भी लगे समझ गए सर। जिस स्टेट में रह रहे होगे ना, जैसे कुर्तीबा में रह रहे हो तो पराना की स्टेट पुलिस का भी पीसीसी पुलिस क्लियरेंस लगेगा, ठीक है। फिर आपके पास कुछ वैलिड इनकम सोर्स होना चाहिए। आपको नागरिक बना रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी किसी को भी बना देंगे, ठीक है। नागरिकता मिल रही है आपको, तो उसमें फिर वैलिड इनकम सोर्स होना चाहिए आपका। ये सब चीज़ें हैं कि अगर आपके पास कुछ इनकम सोर्स है, रेगुलर जॉब है, बिजनेस है, वो सब। फिर फैमिली रियूनियन के बेसिस पे है तो आपका फिर वही है, वाइफ से तलाक वलाक नहीं हो जाए तब तक, ठीक है। फिर उसका भी वो मैरिज सर्टिफिकेट ये सब हो सकता है, उसका भी कुछ डॉक्यूमेंट लगे, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है कि फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रूफ ऑफ पोर्तुगीज़ आपको लगेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन पोर्तुगीज़, जो सर्टिफिकेट होता है ना कि आपको पोर्तुगीज़ लैंग्वेज आती है। पहले नहीं था, ये न्यू लॉ में हो गया। पहले सर्टिफिकेट नहीं मांगते थे, पहले वो ऐसे ही टेस्ट ले लेते थे पोर्तुगीज़ का, अब वो सीधे सर्टिफिकेट ले रहे हैं। तो अब क्या होता है, अब आपको सर्टिफिकेट का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो मतलब 1 साल के भीतर सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। तो वो तो मिल सकता है, वो ऐसा कॉम्प्लिकेशन, मैं आपको डरा नहीं रहा कि तुम्हें नहीं मिलेगा, मिल जाएगी सिटीजनशिप। लेकिन पोर्तुगीज प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट है, आपको टाइम लगेगा। फिर आप कोर्स ज्वाइन करोगे, फिर उनको फीस पे करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो जो सर्टिफिकेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से उनका अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट, वो सब चीज़ें हैं। और ऐसे कोर्सेज चलते हैं कि पोर्तुगीज़ फॉर फॉरेनर्स, है ना, तो ऐसे कोर्सेज में आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब हैं। ये तो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, सिटीजनशिप फिर आपको जब अप्लाई करोगे तो उसके बाद फिर टाइम लगेगा, ठीक है। उसमें अराउंड 6 महीने लग जाते हैं। हमारे मित्र ने अप्लाई किए, कई लोगों ने अप्लाई किया है। हमारे जो दूसरे भी मित्र अफगान दोस्त थे हमारे अफगानिस्तान के, वो भी कर चुके हैं। फिर अभी इंडियन एक मित्र ने अप्लाई किया, वो मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि ब्राज़ील में बहुत ब्यूरोक्रेसी है, लॉयर ने काफ़ी सारे हज़ारों डॉलर ले ठीक है सर, किसी से आप करवाओगे ना, एजेंट से, लॉयर से, वो खूब सारे आपसे फ़ीस ले लेंगे वो, ठीक है, हज़ारों में, और हज़ारों ब्राज़ीलियन रियाल लेंगे, वो इंडियन रुपीज़ नहीं सर मैं राजा भैया 2-5 हज़ार तो मैं दे दूंगा, नहीं, वो 2-5 हज़ार फिर रियाल लेगा, ठीक है। ऐसा है 50-60 हज़ार 1-8 लाख रुपए, वो फीस उनकी हाई रहती है। तो वो सब, ये सब आपके जुगाड़ करके अप्लाई करवाएगा। उसमें फिर फेडरल पुलिस में वो एप्लीकेशन डालोगे, वो जाएगी लॉ मिनिस्ट्री के पास। फिर वो लोग अराउंड 6 महीने लग जाते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है ना। ये चीज़ है ब्यूरोक्रेसी। फिर वो किसके पास गई है फाइल, वो बंदा कौन है, कैसा है, ठीक है। तो 6 महीने फिर यहाँ और निकल गए। तो 13 एलिजिबिलिटी के लिए फिर और 6 महीने पकड़ लो आप, ठीक है। तो 19 महीने हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर क्या होगा, सिटीजनशिप मिल गई तो पासपोर्ट तुरंत नहीं मिलेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राज़ीलियन आई कार्ड। भारत में एनआरसी लाने की बात कर रहे थे ना, नेशनल रजिस्ट्री फॉर सिटीजन, बहुत अच्छी चीज़ें लानी चाहिए। ब्राज़ील में वो ऑलरेडी है, ठीक है। रजिस्ट्रो जेराल, RG, रजिस्ट्रो जेराल जनरल रजिस्ट्री, उसमें जितने भी ब्राज़ीलियन नागरिक हैं सबके नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, माँ का नाम, बाप का नाम, सब कुछ है उसमें, ठीक है। क्या खाता है, सब कुछ है वहाँ, पूरा सिस्टमेटिक है। कितने लोग हैं ब्राज़ील में, वो उनका RG में है, तो वो RG का कार्ड मिलता है। जैसे हमारे आधार कार्ड है ना, वैसे उनके यहाँ RG कार्ड मिलता है, रजिस्ट्रो जेराल, जनरल रजिस्ट्री आइडेंटिटी कार्ड है। उसमें एड्रेस होगा, सब होगा, आपका अंगूठा होगा, ठीक है। उसमें सब कुछ चीज़ें होंगी, फ़ोटो होंगी। तो क्या होता है, ये आपको पहले बनवाना पड़ेगा, ये बनेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे कैसा है, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस का भी प्रोविज़न है सिटीजन्स को। तो वहाँ जाके आपको वो अलिस्टमेंट कराना पड़ेगा, और उनसे वो भी छूट भी लेनी पड़ेगी कि हमें छोड़ दो, एग्जाम्प्ट कर दो, मिलिट्री सर्विस नहीं करना, एज हो गई होगी या जो भी है, नहीं तो वो भी है प्रोविज़न। तो अलिस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा, वहाँ नाम लिखाना पड़ेगा। तो कल को युद्ध छिड़ गया तो बेटा
जाना पड़ेगा। ब्राज़ीलियन हो आप, है ना, आप इंडियन थोड़ी रहे फिर। तो फिर युद्ध में जय ब्राज़ील जाना पड़ेगा, ठीक है भाई और बहनों। थोड़ा हंसी मजाक चलता है। फिर ये होने के बाद फिर आप इलेक्शन कार्ड अप्लाई करोगे, टाइटुलर इलेक्ट्रोल करके है, ठीक है। तो ये सब इतने सारे डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करोगे ना सर, इलेक्शन में भी रजिस्ट्री आपको करानी पड़ेगी सब कुछ। उसके बाद जाके फिर आप पासपोर्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। फिर पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हो, पासपोर्ट में फिर वो अलग जो प्रोसेस होगा, फिर उसमें फिर टाइम लगेगा। तो ये समझ लो कि आपका 2 साल तो ऐसे ही निकल जाने वाला है। ये मैंने बिल्कुल नाप तोल के बताया कि इतना तो लग ही जाएगा। 20 महीने से 24 महीने मीन्स अप टू 2 ईयर तो आपका लग ही जाएगा पासपोर्ट हाथ आते आते। तो अगर आप ये गलत फहमी में बैठे हैं कि हम 1 साल में हमें पासपोर्ट मिल जाएगा और हम कहीं चले जाएंगे इधर उधर, तो गलत फहमी है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और है कि हाँ, ब्राज़ील का पासपोर्ट पावरफुल है डेफिनेटली। यूके, यूरोप, रशिया और कई देशों में एंट्री फ्री है, वीज़ा फ्री एंट्री है अराउंड 30 या 60 डेज़ के लिए। कुछ देश में 60 है, कुछ देश में 30 होगी। तो वो पावरफुल है डेफिनेटली। पूरा लैटिन अमेरिका खोला है आपके लिए, क्योंकि लैटिन अमेरिका का भी उनका ट्रेड ब्लॉक है मर्कोसुर, तो पूरे लैटिन अमेरिका भी जा सकते हो। लेकिन फिर वही है, अगर यूरोप भी आपको जाना है तो आपको फिर सब प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, है ना, आपका बैंक बैलेंस फिर वो सब होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट लिया और निकल गया, ऐसा नहीं होता। फिर सब कुछ होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, है ना, सब प्रोसेस है। मतलब आप ऐसे ही वो सपने मत देखना, ठीक है, शेख चिल्ली वाले ठीक है। हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन हर चीज़ उतनी इजी नहीं है जितनी हम लोगों को लगती है। तो फिर सिटीजनशिप मिलने के बाद 6-8 महीने और लग जाएंगे, फिर ऐसा करके है, तो अराउंड 2 साल लग जाता है, ठीक है भाई और बहनों। तो जो साहब का क्वेश्चन था 1 साल में मिलता है पासपोर्ट, नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता, और आपको कम से कम 2 साल लगेंगे। और ब्राज़ील में पोर्तुगीज़ आनी ज़रूरी है, नहीं तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, ये भी मैं बता दूं। हमेशा मैं बताता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ, ठीक है। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ कि तुमसे ले लूँगा पैसे और भेज दूँगा। और बहुत सारे एजेंट हैं वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं जब ब्राज़ील में रहता था ना, तब की बातें बता रहा हूँ। तो क्या होता था, मुझे मेल आते थे, एजेंटों के मेल आते थे कि राजा भैया कुछ लड़के ब्राज़ील जाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ कमाओ। कितने अच्छे एजेंट है ना, मेरे कमाने की चिंता मेरे माँ बाप से ज़्यादा एजेंट्स कर पा ठीक है। तो उनके मेल पड़े हैं, किसी को जवाब नहीं दिया, किसी से बात नहीं की। ऐसे बहुत सारे आते थे। कई मुझे सब्सक्राइबर आए हैं, जब मैं ब्राज़ील में रहता था, रियो में रहता था, तो कई सब्सक्राइबर्स आए हैं कि एजेंट हमें बोल रहा है कि हम तुझे PR दिला देंगे, तो फिर USA चले जाना, यहाँ चले जाना। ऐसा नहीं है। अगर आप USA कनाडा भी जाते हो तो प्रॉपर आपके पास सब होना चाहिए। अभी जैसे मेरे मित्र का USA का वीज़ा का रिजेक्ट हो गया था, ठीक है सर। क्यों रिजेक्ट हुआ था? क्योंकि वही है, ब्राज़ील पासपोर्ट आ गया, मतलब ऐसा नहीं है कि सब खुल गया। ब्राज़ील पासपोर्ट आ गया, फिर भी आपको वो बैंक बैलेंस, USA की वीज़ा पॉलिसी, उसमें आप आओगे तो वीज़ा मिलेगा, ठीक है सर। वो पूरा प्रोसेस है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक बैलेंस होना चाहिए सब। और ये एम्बेसीज जो हैं वो यही देखती हैं कि ये बंदा अगर USA जाएगा तो ये वापस आएगा कि नहीं। आप इंडिया से ब्राज़ील जाओगे तो आप वापस आओगे कि नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए, ठीक है भाई और बहनों। तो ये डीमोटिवेट करने के लिए नहीं था, ये फैक्ट्स बताने के लिए था। डेफिनेटली आपको ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप मिल सकती है। फैमिली रियूनियन का केस होगा तो 1 साल में एलिजिबल हो जाओगे, 2 साल में आपके पास, है ना, पासपोर्ट आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो अच्छी बात है, ब्राज़ील बहुत अच्छा देश है, बिल्कुल ट्राई कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर और कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ और आपके सवाल हों तो कृपया कमेंट में डालिए, मैं वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।